तो नाश्ता प्लीज। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। दिन आज वो बना देंगी। आज मेरा 3 बेटों की माँ होने का गुरूर। हाँ, लेकिन वो दोनों भी अभी तक उठी नहीं है। सुबह सुबह इसकी आंख लगी है। जाके बना दो। चाहे जो मर्जी हो जाए आज। अब वो ईमान की सारी रात तबीयत खराब रही है, वॉमिटिंग होती रही उससे। अभी देखो उम्र वक्त हक में मिल गए। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जो हर घर से रिलेटेड है। यहाँ कमेंट्स करने वाले चंद व्यूवर्स का ये कहना है कि ये कहानी ये जो ड्रामा है बिल्कुल डिप्रेशन से भरा हुआ है, लेकिन उन व्यूवर्स को ये मैं बताती चलूँ कि ये कहानी हकीकत पर मबनी कहानी है। ऐसा ही होता है हर घर में, ऐसे ही हो जाता है अक्सर। ऐसे ही तनाज़ात बढ़ते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल इन्होंने भी इस ड्रामे में बताई है। इस ड्रामे में हकीकत को आशना किया गया है कि किस तरह अगर एक के सर पर सारा बर्डन डाल दिया जाए और किस तरह घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाती हैं। इधर जो है ये मेरी बहुआ में जब ससुर जो है वो बेटे का दरवाज़ा खटखटाता है। अलमीर का तो उसको नाश्ता बनाने का कहता है, तो उसकी बीवी सोई होती है। तो यहाँ अलमीर भी ये कह देता है कि अब बाकी 2 बहुएँ भी तो हैं, उनसे कह दें कि वो नाश्ता बना लें। वहाँ खामोशी से आसिफ चला जाता है और दूसरे बेटे का दरवाज़ा खटखटाता है शावीर का। यहाँ शावीर भी ये कह देता है कि सारी रात ईमान वॉमिट करती रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए वो उसकी आकर अभी आँख लगी है, आप किसी और को जगा दें। आप जो है किसी और से कह दें कि वो नाश्ता बना ले, अरमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर दूसरी जानिब जब शावेज़ के पागम रूम की तरफ जाता है आसिफ और उसको कहता है, तो शावेज़ अपनी बीवी को काफ़ी मनाता है और उससे कहता है कि तुम नाश्ता बना दो। लेकिन यहाँ उसकी बीवी अब अड़ी डाल ही देती है, क्योंकि सारे घर का बोझ जो था अब उसके सर पर आ चुका था और चूँकि फ़बीहा सारे घर के काम से दूर भागती है, वो काम करती ही नहीं है। उसके जो खाने के शौकीन है, वो जो चीज़ें खाती है, वो सारे घरवाले नहीं खाते। वो घर का काम करना ही नहीं चाहती। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम करना चाहती है। वो ये चाहती है कि मैं कोई काम ना करूँ और मैं बस अपनी ज़िंदगी ऐशो-आराम से करूँ। और वो बार-बार यही कहती है कि अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं अपना काम नहीं कर सकती और मैं अपने लिए खानसामा रखती हूँ। लेकिन सास जो है वो बार-बार मना कर देती है। यहाँ अब जब वो लेट से उठने की आदी है, तो सुबह-सुबह जब उसका रूम का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगी और अलमीर से कब कहेगी कि इन लोगों को मना करो कि वो सुबह-सुबह मुझे ना जगाया करें। और इधर दूसरी जानिब चूँकि अब ईमान एक ऐसे स्टेज पे है जिसको आराम की ज़रूरत है, उसकी तबीयत बात-बे-बात ख़राब हो जाती है। शायद ये बात भी उसकी सास की सही है कि जो एक लड़की जो है वो बाहर जाने से कतराई नहीं है, वो चली गई है, लेकिन घर के काम-काज जब उसकी सास ने उसने मना किया तो वो बात तो उसने मान ली काम ना करने की, लेकिन जो बाहर जाने से उसकी सास ने उसे रोका तो वो ना रुकी। तो उसकी सास उसे यही कहती है कि जब मैंने तुम्हें बाहर जाने से रोका तो तुम बाहर जा तो चली गई थी और जो तुम्हें काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चूँकि इस बात का एतराज़ जो था वो किया था महक ने अपने शौहर से ये कहा था कि सारे घर का बर्डन मेरे सर पर आ गया है, मेहमान को वैसे मना कर दिया, फ़बीहा वैसे चली गई है और मेरे सर पर सारा काम का बोझ लाद दिया है और मैं सारे घर का बर्डन जो है वो नहीं उठा सकती। मेरा सारा दिन आज मसरूफ़ गुज़र चुका है। और आप अम्मी से बात करें कि मैं सारे घर का काम अकेली नहीं कर सकती और सारी सब में ये ड्यूटियाँ बाँट दें। इधर आसिफ भी जब ये बात सुनता है तो वो अपनी बीवी को समझाता है कि तुम्हें ड्यूटियाँ बराबर में बाँटनी चाहिए और जब तुम एक पर सारे बोझ ला दोगी तो ज़रूर वो इस बात का एतराज़ करेंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हर एक की ड्यूटियाँ बाँट देनी चाहिए और घर को तवाज़ुन से रखो, वरना मसले-मसाइल बढ़ते चले जाएँगे। यहाँ माँ थोड़ी परेशान-सी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बात को हल करने की कोशिश करती है, तीनों बहुओं को एक साथ खड़ा करती है। लेकिन फ़बीहा जो है वो ये कह देती है कि मुझसे नहीं होते घर के काम, अगर आपसे मैं कह रही हूँ कि मैं खानसामा रख दूँगी और नौकर बुलवा लूँगी अपनी मामा से कहकर, तो सास उसे गुस्सा कर देती है और उसे यही कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं आएगा,
हम सभी मिल बाँट कर काम करेंगे। यहाँ फिर से फबीहा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। लेकिन उसकी सास उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हर एक की माँ अपनी बेटी का रोल मॉडल होती है। जिसकी माँ ने इतना किया हो तो वो अब उसकी बेटी भी उसके नक्शे कदम पर चलती है, वो घर को सँभाल लेती है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती हो। फबीहा को इस बात से गुस्सा चढ़ता है और वो उन्हें कहती है कि आप जो है मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती और मेरे पेरेंट्स को इस तरह बुरा-भला नहीं कह सकती। इधर माँ जो है जानबूझ के बाप जो है वो फबीहा का इनको कर्ज देता है ताकि ये हमारे एहसान के तले दबे रहे और हमारी बेटी को कुछ ना कह सके। जानबूझ के उसे पैसे दिलवाता है और यही बात जो है वो फबीहा को पता चल जाती है। उसकी माँ कह देती है कि तुम्हारे डैड ने इसीलिए तो उन्हें कर्जा दिया है ताकि वो तुम्हें कुछ ना कह सके और हमारे एहसानों के तले दबे रहें। इधर दूसरी जानिब जब ईमान जो है वो ज़बरदस्ती करके चली जाती है अलमीर के साथ शावीर के साथ गोलगप्पे खाने, लेकिन जब जैसे ही घर वापस आती है तो उसकी सास उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से करती है और ये बात जो है वो ईमान को बहुत बुरी लग जाती है और ईमान कहती है कि तुम्हारी अम्मी ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सिर्फ़ गोलगप्पे ही तो खाने गई थी। ख़ैर अब यहाँ ईमान पर भी ड्यूटी लग चुकी है काम करने की, क्योंकि और ये बात का एतराज़ उठा था कि सारे घर का काम मैं अकेली नहीं कर सकती। महक भी इसी बात और जब भी ये बात उठती है तो महक यही कह देती है कि अगर आप हम तीनों बहुओं पर अपनी-अपनी ड्यूटियाँ लगा देंगी तो हम अपनी-अपनी ड्यूटी को खूब निभाएँगी, क्योंकि इस तरह तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और यही महक का भी यही दबाव है कि तीनों पर अपनी-अपनी काम की ड्यूटीज़ लगाई जाए ताकि हर कोई अपने-अपने काम की ड्यूटियाँ करके फ़ारिग हो जाए। इस और होना भी ऐसा ही चाहिए शायद मेरे लिहाज़ से, ताकि हर कोई अपनी-अपनी ड्यूटी निभाएगा तो इस तरह घर के झगड़े जो हैं वो कुछ हद तक ख़त्म रहेंगे। लेकिन उसकी सास जो है वो आज खाना जो है ईमान को पकाने का कहती है, तो यहाँ फबीहा अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने आती है, तो फबीहा बार-बार उसे यही कहती है कि मैं अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, फिर तुम हांडी पका लेना, ये गंदा-सा सालन तुम बना लेना। उसको ऐसा कहती है, ईमान उसके मुँह को देखती है और वो गुस्से में होती है, लेकिन ईमान उसे यही कहती है कि इस वक़्त मैं पहले अपने सालन बनाऊँगी, फिर तुम अपने लिए अपना फ्रेंच फ्राइज़ बनाना, क्योंकि सभी घरवाले आके हांडी खाएँगे, तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज़ नहीं। इतने में ये दोनों छीना-झपटी कर ही रहते हैं, वो उसका सालन हटाती है फबीहा और ये वापस रखती है ईमान, तो इतने में ईमान के हाथ से देश की गिर जाती है सालन की और वो गिर जाता है फबीहा के पाँव पर। यहाँ फबीहा का पाँव थोड़ा बहुत का जल ही जाएगा और यहाँ फबीहा एक झूठ बोल देती है और ये कहती है कि इसने ज़बरदस्ती मेरा पाँव जलाया है। और ईमान कहती रहती है, लेकिन यहाँ उसकी सास उस पर उसको गुस्से करके चली जाती है और फबीहा को ले जाती है। घर में मसले-मसाइल क्रिएट होने वाले हैं। एक एक नया नया जो माहौल है खड़ा हो जाएगा। आने वाली नई एपिसोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसे इन दोनों का मान टूट जाएगा और क्या मज़ीद ये इनकी परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं और क्या सब कुछ अंबर सँभाल पाएगी, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।